बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ये वसंत भाग 3 का 11वां पाठ है। और इसका प्रश्नोत्तर हम लोगों ने कुछ पिछले वीडियो में पूरा किया था और शेष प्रश्नों को आज पूरा करेंगे। तो इस पाठ का हम लोग पाठ से आगे का प्रश्न आज शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे ये पाठ निकाल लेंगे कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, और इसका हम लोग निकालेंगे पाठ से आगे का भाग। तो इसमें जो है इसका प्रश्न हम लोग पहला करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। जो मूक सिनेमा होते हैं जिसमें कि संवाद नहीं होते, कोई कुछ बोलता नहीं है, केवल बोलता है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, केवल वो अभिनय करता है बोलने का। तो उसमें केवल जो है अभिनय किया जाता है और अभिनय के माध्यम से ही अपनी बात को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। दैहिक मतलब शारीरिक जो एक्टिंग की जाती है। पर जब सिनेमा बोलने लगा, उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। तो इसमें जो है क्या परिवर्तन होते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो शुरू करते हैं हम लोग पाठ से आगे का पहला प्रश्न। पाठ से आगे उत्तर 1। अब यहाँ पर यह सत्य है कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते। मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उनमें दैनिक अभिनय की प्रधानता होती है। उनमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। लेकिन जब सवाक सिनेमा की शुरुआत हुई तो सिनेमा की शुरुआत हुई तो लेकिन जब सवाक सिनेमा की शुरुआत हुई तो उनमें अनेक परिवर्तन हुए। जो निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर उसके बारे में लिखा जाएगा कि इसमें जो है क्या परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ वो अभिनेता, दर्शक और तकनीकी सोच में हुआ। तो अभिनेता में क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ पर पहले हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अभिनेता। ये शीर्षक है अभिनेता, और अभिनेता के लिए
कि मूक सिनेमा में पहलवान शरीर वाले, मूक सिनेमा में पहलवान शरीर वाले करतब दिखाने वाले, करतब दिखाने वाले, करतब दिखाने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं को, और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं को, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं को प्रमुखता दी जाती थी, यानी कि उन्हीं को जो है लिया जाता था, प्रमुखता दी जाती थी। उन्हीं को प्रमुखता दी जाती थी। लेकिन जब से सवाक सवाक सिनेमा के प्रचलन की शुरुआत हुई, जब से सवाक सिनेमा के प्रचलन की, सवाक सिनेमा के प्रचलन की शुरुआत हुई, प्रचलन की शुरुआत हुई, तो इन्हीं कलाकारों को, तो इन्हीं कलाकारों को, तो इन्हीं कलाकारों को संवाद कला में, तो इन्हीं कलाकारों को संवाद कला में, इन्हीं कलाकारों को संवाद कला में निपुण होना आवश्यक हो गया, निपुण होना आवश्यक हो गया, तो उन्हीं को निपुण होना आवश्यक हो गया। इसके अतिरिक्त गायन की योग्यता, इसके अतिरिक्त गायन की योग्यता रखने वाले, गायन की योग्यता, गायन की योग्यता रखने वाले, इसके अतिरिक्त गायन की योग्यता रखने वाले कलाकारों की कद्र काफ़ी बढ़ गई, कलाकारों की कलाकारों का कद्र काफ़ी बढ़ गई, काफ़ी बढ़ गई। और अब है दर्शक। दर्शकों में क्या परिवर्तन हुआ ये हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दर्शकों के बारे में। दर्शक, अब दर्शक क्या खोजने लगे? उस समय मूक सिनेमा भी अपनी, उस समय
मूक सिनेमा भी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर था। अपनी लोकप्रियता के शिखर पर था। और दर्शक उन्हें पसंद भी कर रहे थे। और दर्शक उन्हें पसंद भी कर रहे थे। दर्शक उन्हें पसंद भी कर रहे थे। लेकिन सवाक सिनेमा में लोगों की रुचि और अधिक बढ़ती गई। लेकिन सवाक सिनेमा में उनकी रुचि और अधिक बढ़ती गई। सवाक सिनेमा में उनकी और अधिक रुचि बढ़ती गई। लेकिन सवाक सिनेमा में लोगों की रुचि और अधिक अब हम लोग ऊपर लिखेंगे इसके आगे। यहाँ पर ये लाइन जो है दर्शक की, जो ये दूसरी लाइन है, इसके बाद की लाइन हम लोग ऊपर लिखेंगे। और यहाँ जो है और लोगों की रुचि और अधिक बढ़ती गई। और अधिक बढ़ती गई। अब इसके कारण क्या हुआ कि इन फिल्मों में दर्शकों की बढ़ती भीड़ को इन फिल्मों में दर्शकों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। सवाक सिनेमा दर्शकों के लिए एक नया अनुभव था। सवाक सिनेमा दर्शकों के लिए एक नया अनुभव था। ये हो गया दर्शकों की बात। और अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तकनीकी सोच। तकनीकी सोच में क्या परिवर्तन हुआ? तकनीकी सोच
क्योंकि उसके आने से सभी में परिवर्तन हुआ, तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ ये हम लोग को देखना है। ये सब ने पूरा कर लिया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर तकनीकी सोच के बारे में लिखेंगे कि तकनीकी सोच से भी फिल्मों में काफ़ी परिवर्तन आया। तकनीकी सोच से भी फिल्मों में काफ़ी परिवर्तन आया। फिल्मों में काफ़ी परिवर्तन आया। फिल्मों में भी काफ़ी परिवर्तन आया। अब गीत और संगीत का महत्व बढ़ गया। अब गीत और संगीत का महत्व बढ़ गया। फिल्में ज़्यादा आकर्षक बनने लगी। फिल्में ज़्यादा आकर्षक बनने लगी। देखने में बहुत अच्छी लगने लगी। आकर्षक बनने लगी। अब शूटिंग दिन और रात दोनों में होने लगी। अब शूटिंग दिन और रात दोनों में होने लगी। शूटिंग जो पहले दिन में हुआ करती थी, अब रात में भी होने लगी। सिनेमा में आवाज़ का होना अलग अलग प्रभाव छोड़ता था। सिनेमा में आवाज़ का होना अलग अलग प्रभाव छोड़ता था। आवाज़ होने से उसका अलग अलग प्रभाव होता था। होना अलग अलग प्रभाव छोड़ता था। हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा की लोकप्रियता बढ़ी। हिंदुस्तानी भाषा की लोकप्रियता बढ़ी। वाद्य यंत्रों और गीत संगीत का प्रयोग वाद्य यंत्रों और गीत संगीत
गीत संगीत का प्रयोग भी बढ़ गया। गीत संगीत का प्रयोग भी बढ़ गया। तो इस तरह से यहाँ पर हिंदी सिनेमा में जो है ये सारे परिवर्तन आए। और अब अगला प्रश्न है कि डब फिल्में किसे कहते हैं। और कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके बारे में कि डब फिल्में किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं पाठ से आगे का अगला प्रश्न। तो जब फिल्म में अभिनय करने वाले, ये पाठ से आगे का उत्तर 2 है। जब फिल्म में अभिनय करने वाले और संवाद बोलने वाले, अभिनय करने वाले और संवाद बोलने वाले दोनों व्यक्ति और संवाद बोलने वाले दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं, तब उन्हें डब फिल्में कहते हैं। तब उन्हें डब फिल्में कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में कलाकार के मुंह खोलने, कभी कभी कलाकार के कभी कभी फिल्मों में कलाकार के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। और आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसका कारण यह है कि अभिनय और संवाद संयोजन में कमी, अभिनय और संवाद संयोजन में कमी, संयोजनकर्ता का पूरी तरह निपुण न होना, संयोजनकर्ता का
संयोजनकर्ता का पूरी तरह निपुण न होना, पूरी तरह निपुण न होना, डब आवाज़, डब आवाज़, डब आवाज़ तथा अभिनय करने वाले की, तथा अभिनय करने वाले के मुंह खोलने बंद करने की, मुंह खोलने बंद करने की, तालमेल बिठाने की, तालमेल बिठाने की असफलता के कारण, तालमेल बिठाने की असफलता के कारण तालमेल बिठाने की असफलता के कारण ऐसा हो जाता है, कारण ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डब फिल्में क्या होती हैं और उसमें जो है मुंह खोलने और बंद और संवाद बोलने में अंतर आ जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि संयोजन की कमी होती है या असमान होने पर जो है कभी कभी मुंह पहले खुल जाता है और संवाद बाद में निकलते हैं, या संवाद पहले आ जाता है और मुख बाद में खुलता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न था और अब हम लोग करने जा रहे हैं अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में किसी मूक, पहला प्रश्न है, किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज़ के ठहाकेदार हंसी कैसी दिखेगी? अभिनय करके अनुभव कीजिए। तो ठहाकेदार हंसी जो है छात्र स्वयं अनुभव करेंगे इसका अभिनय करके, एक्टिंग करके, कि अगर आवाज़ ना निकालनी हो तो कैसे ठहाका मार के हंसेंगे। और दूसरा प्रश्न है इसमें कि मूक फिल्म देखने का उपाय यह है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। तो अगर हम टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर देंगे तो हम पाएंगे कि संवाद और दृश्य ही फिल्म को प्रभावी बनाते हैं। संवाद के बिना फिल्म की कहानी को समझ पाना कठिन होता है। वास्तव में संवाद और दृश्य एक दूसरे के पूरक बनकर दृश्य या फिल्म को मनोरंजक बनाते हैं और एकाग्रता उत्पन्न करते हैं, जबकि मूक फिल्में कई बार जो है नीरस लगने लगती हैं और कई बार उनमें बहुत सी बातें स्पष्ट भी नहीं हो पाती हैं। और अब यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं भाषा की बात। और भाषा की बात में जो पहला प्रश्न है, सवाक शब्द वाक के पहले स लगाने से बना है और स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ स का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। हित, परिवार, विनय, चित्र, बल और सम्मान। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। उपसर्ग है, जैसे कि हित में स लगाएंगे तो सहित बनेगा, और विनय में स लगाएंगे तो सविनय बनेगा, और जिसका अर्थ होता है प्रार्थना। और यहाँ पर हम लोग जो अगला, इसमें बहुत सारे शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें स लगा के जो है वाक्य शब्द बनाकर उसका अर्थ लिखना है। और दूसरा प्रश्न जो है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं, वाक्य में इनका अकेले प्रयोग नहीं होता। तो इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार हैं: अ, अन, नी, दु, क, कु, स, सु, अध, बिन, औ आदि। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग
इसमें इस प्रकार के 15-15 उदाहरण खोज कर लिखना है और अपने सहपाठियों को दिखाइए। तो ये दोनों प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित पत्र। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। धन्यवाद।